ऐसे ही मालूम हुआ कि अब हम लोग भी आ गए नगर परिषद में, तो हम लोग 100% यकीन हो गया कि अब हम लोग का सब समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। और उसका उदाहरण सबसे पहले ही दूसरे दिन जब झाड़ू के साथ स्वीपर आ गया, गाड़ी लेके आ गया और सफाई होने लगी सब तरफ, तो वो तो दिखाई दे दिया कि पहले ही कि ये तो शुरुआत हुआ नहीं कि काम शुरू हो गया। नगर परिषद में आने के बाद अब हम लोग जो है कि नहीं 100% उम्मीद रखते हैं कि अब हमारे इलाके का विकास होगा। आफ्ताब चेयरमैन आ गए तो उम्मीद है, नहीं तो ऐसे पहले मुखिया थे तो कोई उम्मीद नहीं था। इधर फुलवारी में विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है इधर भी विकास के लिए अब गंगा बहेगा जो है कि फुलवारी में जब विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा अब जो है मिला है, दोनों कनेक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है विकास तो होगा ही। उम्मीद इसलिए जगी है कि आफ्ताब आलम के अधीन आ गया इस क्षेत्र, तो आफ्ताब आलम का काम ही है विकास का काम करना, तो मैक्सिमम समस्या का समाधान हमने वहाँ किया है। तो जाहिर है कि जो काम करने वाला आदमी होता है उससे उम्मीदें लोगों की रहती हैं, और इसीलिए नेचुरल है कि हमसे उम्मीदें लोगों को है। और जब से ये पंचायत जो इलाका जो नौसा पंचायत है और जो अलग भुसौला पंचायत है या कुड़कुरी है, नवादा है, ये सारे जो इलाके शामिल हुए हैं नगर परिषद में, तो हमने दौरा इन इलाकों का इसलिए शुरू किया है कि वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ की समस्याओं को जानें और ख़ुद देखें कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। जो इन लोग का मांग है बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। इन लोगों के लिए तो बड़ा है, लेकिन हमारे लिए चूँकि हमको काम करना है तो हमको कोई लंबी नहीं लग रही है और हमको कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही है कि बहुत बड़ा काम है कैसे करेंगे। फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत में है, सॉरी पंचायत अब इसको नहीं बोलेंगे, अब इसको फुलवारी शरीफ नगर परिषद बोलेंगे। और ये लगभग 25 सालों से ये फुलवारी शरीफ नगर पंचायत में हुआ करता था, मगर अब ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद में होगा। और यहाँ की जो स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। हालांकि कई मुखिया यहाँ से जीते, कई दावे वादे किए गए, मगर फिर भी यहाँ की जो हालात है अभी भी बहुत कुछ बदलाव सा नहीं देखा गया है। और यहाँ अभी लगातार जो है नगर परिषद का जो क्षेत्र बड़ा है, जिसको लेकर चेयरमैन जो फुलवारी शरीफ के चेयरमैन हैं वो लगातार नए नए क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इसी क्षेत्र के, यही पंचायत में घर है। अच्छा, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? इसमें नाला का पानी जो है उसका समस्या है, जो वहाँ से नाला जो आया हुआ है वहाँ तक बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है। कब से है ये? कब से? हम लोग तो 1993 से रह रहे हैं। तो पहले ये सड़क उड़क बना हुआ था? कुछ नहीं था। अच्छा, ये इधर बना है? सड़क नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी पड़ती जमीन था, तब से हम रह रहे हैं। अभी क्या लगता है, अभी नगर परिषद के क्षेत्र में आ गया है तो उम्मीद कुछ जगी है? उम्मीद तो है कि अब आए तो बोल रहे हैं कि कुछ जागेंगे। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी नगर पंचायत में ही? जी 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 अब तो नगर परिषद आजाद नगर। अब नगर परिषद में आ गया तो क्या लगता है, उम्मीद कुछ है कि अब इसका विकास बढ़ेगा तेजी से? हाँ, बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? हम भी आजाद नगर। क्या समस्या, मूलभूत से जो सुविधा होनी चाहिए, खासकर जो सड़क नली गली? नाली का समस्या है, रोड का समस्या है। अब मुखिया पंचायत में था तो कुछ हुआ नहीं था काम, हम लोग के इतना समस्या जो था वो ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब ये आफ्ताब आलम साहब चेयरमैन के अंडर में आया है तो हम लोग को उम्मीद है कि ये जल और पानी का समस्या ख़त्म हो जाएगा। फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के कामों से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर, उम्मीद रखे हैं कि हो जाएगा। आने वाले वक्त में अब चुनाव भी है, कुछ सालों में भी हो सकता है या फिर कुछ महीनों में भी हो सकता है, तो आप लोगों का साथ मिलेगा? मिलेगा, एकदम ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, एकदम ठीक। तो आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ भी हैं, क्या कुछ कमी अभी भी है इस क्षेत्र में? देखिए, अभी इस क्षेत्र में जो है ना, समझ लीजिए कि जो मेन समस्या था वो जल का था, पानी, गंदा नाली का जो पानी था वो समस्या था। और अभी हमारे बीच आफ्ताब आलम साहब आए हैं, चेयरमैन साहब, और उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है कि जितना जो है पहले मेन नाला बना करके
सब पानी निकलेगा, जितना जो है बिरान से डाला उसमें मिल जाएगा, पानी का समस्या दूर हो जाएगा। पानी का समस्या जो था यहाँ वो सबसे बड़ा समस्या था। वो समस्या आफ्ताब आलम साहब ने आज इस धरना के माध्यम से समाज के बीच आए हैं, सभी भाइयों के बीच आए हैं और आकर के इस समस्या को उन्होंने दूर करने का काम किया है और इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। और अभी नगर परिषद हो गया है, अब ये से काम शुरू हो गया है, झाड़ू है, साफ सफाई है और अब घर घर से कूड़ा निकाला जा रहा है। कोई भी आदमी को अब कूड़ा कहूँ फेंकना नहीं है, फेंकने नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहते हैं कि हर घर घर से सीटी बजा बजा कर करके जितना कूड़ा है उठा करके सब फेंकने का। हम यहीं बगल के हैं रहने वाले, और यहाँ पर तो कुछ आदमी के पानी वाला व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए, और मेरे घर में पानी भरा हुआ है। और क्या यहीं पर है घर करकट का है, करकट का है वही सामने वाला। और हाँ, सोने का व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए कि पानी में पानी है, पानी भरा हुआ है, पानी कैसे में उपसते हैं, फिर उतना ही पानी आ जाता है। 2 फीट की जगह है नाली, उसी में पानी भरा रहता है। चलिए, तो उम्मीद है इनसे? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। इस क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग भी इस क्षेत्र में हैं, क्या लगता है जो नगर परिषद में अब शामिल हुआ है, नगर पंचायत में था तो क्या कुछ कमी देखते थे, अब क्या कुछ उम्मीद है? नगर पंचायत में जब ये था, नगर पंचायत में भी नहीं था हमारा इलाका जो है कि नहीं, ये हाँ पंचायत में था, अलग ग्रामीण क्षेत्र में आता था ये। तो अब ये नगर परिषद में जब आ गया है तो अब उससे पहले नगर परिषद में आने से पहले विकास के काम बहुत कम हुए हैं और यहाँ की जनता को बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी थी। इस इलाके में पक्की सड़क नहीं थी, नाला तो कहीं कहीं था, अधिकतर जगहों पर नाला नहीं था। लाइट की सुविधा तो अभी भी नहीं है। लाइट की सुविधा अभी भी नहीं है और बहुत सी सुविधाएं समझिए कि 80% मान के चलिए कोई सुविधा नहीं थी। नगर परिषद में आने के बाद उम्मीद है कुछ कि नगर परिषद में आने के बाद अब हम लोग जो है कि नहीं 100% उम्मीद रखते हैं कि अब हमारे इलाके का विकास होगा। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी जी, आज़ाद नगर में है। क्या देखते हैं? हाँ, अब पर वही अब तो आगे नगर पे विकास होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होगा भी। अब आफ्ताब भाई है तो होना ही है। अब अपने आदमी है तो फिर आफ्ताब है तो उम्मीद। हाँ, उम्मीद है। हाँ, अब अपने आ गए तब उम्मीद तो करना ही ना है। ऐसे कोई उम्मीद नहीं। ऐसे आफ्ताब चेयरमैन आ गए तो उम्मीद है, नहीं तो ऐसे पहले मुखिया थे तो कोई उम्मीद नहीं था इधर। पूरा यहाँ नाली का पूरा जल जमाव है, कोई ढलाई नहीं। 25 साल हो गया मुखिया का वार्ड का होते हुए, कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये 3 साल में जो है एक लाइट लगा बस, ये पोल करा सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं। 25 हाँ पोल करा, बाकी दम कुछ नहीं विकास हुआ है। और क्या कि इतना गड्ढा खन के जो है चैम्बर बना दिएगा, कुछ काम विकास हुआ ही नहीं। तो नगर परिषद के कामों से आप लोग भी भली भांति वाकिफ होंगे, तो उससे उम्मीद है कि जिस तरीके से नगर परिषद का जो विकास हुआ है, तो जो है पूरा फुलवारी में विकास हुआ है, तो जाहिर सी बात है इधर भी विकास के लिए अब गंगा बहेगा। जो है कि फुलवारी में जब विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा अब जो है मिला है, दोनों कनेक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है विकास तो होगा ही। हमारा पेट्रोल पंप से उत्तर की ओर आज़ाद नगर पड़ता है, जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं। जी हाँ, हम भी यही क्षेत्र में हैं। हमें ये ताज नगर मस्जिद से उत्तर एक रास्ता आया हुआ है, उस रास्ते का विकास चाहिए, जो कि आज 25 साल से कोई विकास उस रास्ते में नहीं हुआ है। तो अब हमें पूरा उम्मीद है वो रास्ता विकास कर जाएगा। जी, आप युवा हैं जी, आपको क्या लगता है विकास सब
होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बहुत देखे भी 20 साल से तो देख ही रहे हैं इनका कि विकास फुलवारी में पूरा हुआ है, नया टोला, तो इधर भी हो जाएगा। बहुत जल्दी काम भी हो रहा है, हम देखते हैं सुबह सुबह गाड़ी कचरा वाला आने लगा, तो हिसाब से है कि रास्ता बन जाएगा। मतलब साफ सफाई पहले से अच्छा बहुत अच्छा है। जब से नगर परिषद सबसे पहले दुकानदार को जो टेंशन था कचरा उठाने का, कचरा इधर उधर फेंका, वो बहुत अच्छा है कि कचरा उठने लगा है। लाइट का सुविधा, लाइट भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लग ही जाएगा। रही बात जो रास्ता का, पहले ही दिन से जैसे ही हमारा इलाका नगर परिषद में शामिल हुआ, पहले ही दिन से गाड़ियां आने लगी, सफाई वाली, कचरा उठाने वाली और सफाई कर्मी आने लगे। तो हमको तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे दूसरे दिन पता चला कि हम लोग नगर परिषद में ये इलाका शामिल हो गया है। हमको आज़ाद भाई ने बताया, मैं उछल पड़ा खुशी से। अच्छा है इनसे उम्मीद, बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग क्या है कि 100% उम्मीद है। आप लोग को उम्मीद है जी? आप पूरा उम्मीद है हम लोग को। पूरा उम्मीद है। कुछ लोग ये आरोप भी लगाते हैं जो इनके विरोध में रहते हैं कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद का विकास नहीं हुआ, तो इसमें क्या सच्चाई? कोई बात नहीं, विकास हुआ है, बहुत अच्छे से विकास हो रहा है। अब रही बात कि थोड़ा पहले से भी दलदल में था, तो उसको उठने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। इतना बड़ा एरिया, छोटा एरिया भी नहीं है कि जिसको एक लोग में कर दीजिएगा। आइए बाबा आगे। लगभग हम लोग हम लोग का भी वही है जो मतलब बोले हैं साहब, वही बात है, इसीलिए हम लोग। उम्मीद है आप साफ से? हाँ उम्मीद है पूरा। आने वाले वक्त में अगर चुनाव होता है नगर परिषद में, तो हो गया है, अब चेयरमैन के लिए आएंगे कैंडिडेट, चेयरमैन साहब रहेंगे, तो आप लोग का साथ मिलेगा? 1% साथ रहेगा, साथ पूरा मिलेगा बेशक जी, सबको 100% है कि पूरा साथ मिलेगा। देखिए 20 घर की वो आबादी है, ठीक है, जहाँ पे भी कचरा है वो 20 घर की आबादी है, सबसे पुरानी आबादी यहाँ की है, ठीक है। ये सब तो सब नया बना, हम लोग आंखों के सामने, वो आज भी दलदल में इतना पानी में घुस के जा रहा है, न लाइट है न रास्ता ही नहीं है। मतलब कि ऐसे गाड़ी लगाइए पेट्रोल लाइन पे, पैदल घुस के आइए। अब ये लास्ट उम्मीद इनसे है कि शायद बन जाए, पर में उम्मीद जगी है चेयरमैन साहब? बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है। चेयरमैन साहब का तो अपना महल्ला बन गया है, अपना उनका चमन बन गया है, वो इस चमन को गुलजार करेंगे, ये हम लोगों को पूरी उम्मीद है। और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें देर सवेर होने की उन्होंने स्वयं कहा है कि जिस दिन से अनाउंस हुआ है नगर परिषद में आया, उस दिन से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। से 1 या 2 तारीख से यहाँ सफाई होने लगा, झाड़ू पड़ने लगा, पानी उनी लगा था वो भी लोग बाहर फेंका है, गाड़ी आ रही कचरा ले जाने के लिए। तो इससे उम्मीद है कि हम लोग का ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम मुनीर हुसैन हुआ। हम जो सर को एक मेमोरेंडम भी दिए, और जो हम लोग को देखते आ रहे हैं इनके बारे में, जो फुलवारी नगर परिषद के चेयरमैन के तौर पर इनका काम, हम लोग को अफसोस यही होता था कि हम लोग इनके अंदर में नहीं है, इसलिए मजबूर हैं, मेरा काम कैसे कराएंगे। लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि अब हम लोग भी आ गए नगर परिषद में, तो हम लोग 100% यकीन हो गया कि अब हम लोग का सब समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। और उसका उदाहरण सबसे पहले ही दूसरे दिन जब झाड़ू के साथ स्वीपर आ गया, गाड़ी लेके आ गया और सफाई होने लगी सब तरफ, तो वो तो दिखाई दे दिया कि पहले ही कि ये तो शुरुआत हुआ नहीं कि काम शुरू हो गया। और अभी जो हम लोगों ने जो बताया इनको समस्या, और ये पहले से भी अवगत थे कुछ, उसके लिए बजाते पास भी करके आए कुछ, जो सुने उतना, और भी जो बात था हम लोगों ने बताया, और सबका आश्वासन मिल गया है कि हम लोग लाइट का व्यवस्था कर देंगे। वो मेन नाला जो एक बहुत बड़ा काम, ये इनका जो सोच है कि नौसा से लेके एम्स रोड और करबला से लेके एम्स रोड, ये बड़ा नाला बन जाए, तो उसमें जितना छोटा छोटा नाला जा कर के मिलेगा तो बहुत आसानी से सब काम हो जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरह से, और उससे समस्या का समाधान बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो सड़क वगैरह का मामला है, जैसे ये सड़क हो गया, इस बार हम लोग देखे हैं ना नमाजी जा पा रहे थे, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे थे, ना काम करने वाले कहीं जा पा रहे थे। कहाँ कहाँ से घूम घूम कर लोग जाते थे, कितना मुश्किल से। ये मंसूर साहब नमाज़ पढ़ने इधर से जाते हैं, बड़ी मुश्किल था, कितना घूम फिर के जाते थे। तो ये बहुत उम्मीद है इनसे, और हम लोग को पूरा यकीन है कि ये काम अब हम लोग का अब हो जाएगा। काफ़ी उम्मीद है आपसे लोगों को, और जो एक समस्याओं की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपको सौंपी गई, किस कदर से आप इस पे काम करेंगे? जो 25 सालों से इन लोगों का कहना है कि
इतने सारे मुखिया आए गए, मगर जैसे ही नगर परिषद में शामिल हुआ है दूसरे दिन से ही झाड़ू लगना, कचरा उठना शुरू हो गया, तो एक उम्मीद सी जग गई है। क्या कहेंगे? उम्मीद सही है, और उम्मीद इसलिए जगी है कि आफ्ताब आलम के अधीन आ गया इस क्षेत्र। तो आफ्ताब आलम का काम ही है विकास का काम करना। हमारा जो उद्देश्य है वो कोई राजनीति करना नहीं है। जब से हम चेयरमैन बने हैं नगर परिषद के, तो जो क्षेत्र हमारा नगर परिषद के अंतर्गत था उसका विकास दिनों दिन होता गया, और आज ये हाल है फुलवारी शरीफ का कि कोई गली 4 फीट की 3 फीट की भी गली से आप जाइएगा तो आपको पक्की मिलेगी, कहीं पानी बहता हुआ नहीं मिलेगा आपको, सब जगह नाली मिलेगा, आरसीसी नाला है ढक्कन के साथ। रोड भी सब आप देख ही रहे हैं, लाइट हर गली में है। तो मैक्सिमम समस्या का समाधान हमने वहाँ किया है। तो जाहिर है कि जो काम करने वाला आदमी होता है उससे उम्मीदें लोगों की रहती हैं, और इसीलिए नेचुरल है कि हमसे उम्मीदें लोगों को है। और जब से ये पंचायत जो इलाका जो नौसा पंचायत है और जो अलग है भुसौला पंचायत है या कुड़कुरी है, नवादा है, ये सारे जो इलाके शामिल हुए हैं नगर परिषद में, तो हमने दौरा इन इलाकों का इसलिए शुरू किया है कि वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ की समस्याओं को जानें और ख़ुद देखें कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। इस पर हम काम करेंगे। तो आगे हमारा प्लानिंग है, जो इन लोग का मांग है बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। इन लोगों के लिए तो बड़ा है, लेकिन हमारे लिए चूँकि हमको काम करना है तो हमको कोई लंबी नहीं लग रही है और हमको कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही है कि बहुत बड़ा काम है कैसे करेंगे। ये हमारा रूटीन वर्क है। मेन नाला यहाँ बनाने का हमने उसका उस लाइन पर काम शुरू कर दिया है। अभी लेवल लेने का और सर्वे का काम हम शुरू करा दिया इंजीनियर लोगों से, और लेवलिंग जो इंजीनियर होते हैं। तो मेन नाला नौसा से एम्स रोड और करबला से एम्स रोड और पेट्रोल लाइन के दोनों तरफ, वो बैतुल करीम से लेकर के और एकदम करबला रोड तक, ये सब 3-4 जो बड़े नाले हैं ये बन जाएंगे। तो इनके चारों तरफ, चाहे वो ताज नगर हो, करबला हो, आज़ाद नगर हो, अलमिजान नगर हो, ग्यास नगर हो, इमाम कॉलोनी हो, रजा कॉलोनी हो, सर सैयद कॉलोनी हो, सारे जो इलाके हैं उस सब का पानी जितने छोटे छोटे नाले होंगे उसमें जाके मिल जाएंगे। आज़ाद नगर में तो बहुत सारी समस्याएं एकदम हल्की हैं। जैसे अभी नाला, यहाँ कुछ नाले बने हुए हैं उनका उड़ाही करा देना है। तो ये सब तो हमारा रूटीन वर्क है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है ये है कि लाइट हम यहाँ कह दिया है कि हम 1 महीना के अंदर यहाँ लाइट लगाने का काम हम लोग करेंगे। पूरा लाइट लगेगा और नाला उड़ाही का काम 1 हफ्ता में शुरू हो जाएगा। और जो बड़े नाले हैं उनको बनाने में जो प्रक्रिया है, उसमें जो समय लगेगा वो सब लॉन्ग रन का काम है, वो शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परमानेंट समाधान होगा समस्या का। चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो, पानी आपका निकल जाएगा। हाइड्रा आने का नहीं है, नहीं तो हम यहाँ हाई मास्ट लाइट 10 दिन में लगवा देते, लेकिन हाइड्रा आ नहीं सकता है, इसलिए स्ट्रीट लाइट ही लगेगा, स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। कोशिश रहेगी। तो बहुत कुछ बदलाव होने वाला है अब आपके क्षेत्र में जी। हाँ, और इतना जो आपने आज के अभिनंदन में ये किया, तो क्या उम्मीद है, किस उम्मीद से ये सब इतना सब कुछ किया? हमारी ही उम्मीद नहीं, आज़ाद नगर, ताज नगर, जितने भी लोग यहाँ पर जमे इकट्ठे हुए हैं, ये सब दुख दर्दों से भरे हुए हैं। और ये हम लोग जो त्रहिमाम हो चुके बरसात में, खासकर बरसात में ऐसे भी दिक्कत होता है, कुछ रोड के भी दिक्कत था। हम यह सारी बातें सबको लेकर के चले, बात किया, और ये बात करके हमने अपना महामहिम आफ्ताब आलम चेयरमैन जी को बतलाए। ये कहीं कि ठीक है, समस्या ऐसा है तो हम देख लेंगे, 1 दिन का कोई प्रोग्राम ऐसा देख लेंगे। अभी हम लोग का चल रहा है। बीच में हमें ये मुन्ना जी वार्ड नंबर 22 के द्वारा हम लोग को टाइम मिला, और हम लोग को भैया यहाँ आज सारी जनता के बीच में आज इनको हमने बैठा करके सारी अवगत कराए हैं कि जो हम लोग को आज़ाद नगर था पानी से जो डूब रहे हैं, और क्या 5 सालों से डूब रहे हैं। बहुत सी हम लोग को रोड बना भी है, लेकिन उसका नाला का निकासी नहीं है, वो ढक्कन सब भर चुका है। पानी कैसे होगी, सारी बात भैया से पहले हमने कह चुके थे कि भाई श्रीमान जी, कम से कम हम लोग की समस्या एक बार कोई सुनने वाला हो
जब 1 तारीख से हमने सुने पेपर के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, कि नगर परिषद 1 तारीख से काम होने का, तो हम लोग भी सारी जनता मिलके कुछ लोग इनके पास गए और हम लोग अपनी समस्या ताजनगर आज़ाद नगर के भी रखे। कहें कि ठीक है, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वक्त आने दीजिए, वक्त से पहले कोई काम नहीं होता है। और जब इनकी विकास का काम चल चुका है चेयरमैन के, तो जिस तरह से 28 वार्ड की काम हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ 12 वार्ड जो जीता है वो सारी वार्ड उसी में मिल करके हम लोग सब 40-42 वार्डों का हाथ उठा करके इसको वादा के साथ कहता हूं कि हम लोग भी आने देने के दिनों में ना पानी रहेगा, ना हम लोग को कोई कीचड़ रहेगा, ना हम लोग को जो लाइट की समस्या है, एक समस्या है वो अनेकों समस्या है। एक एक करके ये कोई ना कहे कि हमारी काम आफ्ताब आलम के द्वारा रह गया है। शुक्र है इस बात को, और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय के कि बहुत अच्छा से हम लोग को दुआ दें कि यह काम हो जाए। चलिए, समस्याएं बहुत बड़ी है यहाँ के आम लोगों के लिए, काफ़ी बड़ी समस्या है, नली गली साफ सफाई, मगर चेयरमैन जो नगर परिषद के जो चेयरमैन उनके लिए चुटकी वाला काम है और ये इसमें माहिर हैं कि किस तरीके से विकास का काम, खासकर क्षेत्र के विकास का काम किस तरीके से किया जाता है और किस मैप के हिसाब से किया जाता है, ये सब कुछ पता है। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 महीने के अंदर में कम से कम इस क्षेत्र का, जो भी नौशा पंचायत का जो क्षेत्र नगर परिषद में शामिल हुआ है, या फिर जितने भी फुलवारी शरीफ में पंचायत अब नगर परिषद में शामिल हुए, कायाकल्प करने की कोशिश करेंगे। लाइट की समस्या हो, नल जल की समस्या हो, या फिर सड़क नली गली की समस्या हो, इस पर वो खड़े उतरेंगे। और लोग चाहते भी हैं कि इस तरीके से नगर परिषद का विकास हुआ है, अब पंचायत का भी विकास उसी धड़ल्ले से होगा। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद।